एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा सवाल। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ ए एज इक्वल टू 10 एंड डिफरेंस, ये डिफरेंस है 10। तो फर्स्ट तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन बाई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एट दिस ए एज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ए एज इक्वल टू 10 रखेंगे एंड डी एज इक्वल टू 10। सो फर्स्ट फोर टर्म्स आर, तो फर्स्ट तो आपका फर्स्ट 10, और फिर 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 20 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। हम इसी फार्मूले के अनुसार अगले फोर टर्म्स निकालेंगे। सेकंड हमारा है ए एज इक्वल टू माइनस टी और डी डिफरेंस हमारा 0 है, तो ए एज इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। और दूसरा हमारा फार्मूला है ए प्लस डी, तो यहाँ -2 प्लस 0 एज इक्वल टू -2 होगा। फिर इसके बाद थर्ड है ए प्लस 2d एज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर 2 से 0 मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, तो यहाँ पर -2 ही आएगा। फिर इसके बाद थर्ड में है हमारा, ये फोर्थ है हमारा ए प्लस 3d, तो -2 प्लस 3 इंटू 0। अब 3 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0, तो यही -2 ही बचेगा। तो दैट इज आंसर -2 -2 -2 -2। अब थर्ड में है कि ए एज इक्वल टू 4 एंड डी एज इक्वल टू -3। तो पहला हमारा जो है फर्स्ट हमारा तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि ये पहला फार्मूला। दूसरा ए प्लस डी यानी +4 और डिफरेंस क्या है -3, तो एज इक्वल टू +1 आएगा। तो पहला आंसर ये हो गया। दूसरा है, तीसरा है a प्लस 2d, तो a की वैल्यू तो हमारी 4 रहेगी और प्लस लगा देंगे, ये प्लस लगा देंगे हम, यहाँ 2 लिखेंगे। और d की वैल्यू हमारी -3 चल रही है, देखिए यहाँ -3 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 6 है प्लस के 4, तो यहाँ -2 बचेगा। फिर अगला है a प्लस 3d, ये देखिए a प्लस 3d, तो a की वैल्यू तो आपकी +4 रहेगी, प्लस अब ये 3 आएगा यहाँ पर माइनस, अब ये d की वैल्यू -3 ही रहेगी, तो यहाँ पर +4 आएगा। और 3 3 जा 9, और प्लस और माइनस यहाँ -9 हो जाएगा। अब माइनस के 9 है प्लस के 4, तो माइनस के 5 आके आएंगे आपके। अब फोर्थ सवाल है a एज इक्वल टू -1 एंड डिफरेंस 1/2। तो पहला फार्मूला हम रखेंगे a एज इक्वल टू, ये -1 ही होगा पहला। और दूसरा क्या है a प्लस डी, ये a प्लस डी हम लाएंगे, तो a प्लस डी यानी -1 और प्लस लगा देंगे, और d की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये लाइन जो है हमारी पूरे में आ जाएगी, तो यहाँ -2 प्लस 1/2, तो यहाँ पर माइनस के 2 प्लस के 1 है, तो -1/2, ये दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड में आएंगे a प्लस 2d, a की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, और यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, d की वैल्यू आपकी 1/2 होगी। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो -1 प्लस 1 एज इक्वल टू कितना आएगा 0। आफ्टर दिस a प्लस 3d है, a प्लस 3d, तो a की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, फिर हम ये प्लस लगाएंगे, फिर 3 आएगा इंटू, अब d की वैल्यू 1/2 है, यहाँ समझना है आपको। ये -1 यहाँ रखेंगे और ये 3 1 जा 3, यहाँ पर +3/2 हो जाएगा। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 आएगा, और फिर +3 आएगा। फिर इसके बाद ये लाइन हमारी ये पूरे में आ जाएगी और 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 3 है, माइनस के 2 है, प्लस की ज़्यादा है, तो प्लस के कितने ज़्यादा 1, तो यहाँ +1/2, एक ये आंसर आ गया आपका। फिफ्थ में है कि a इज इक्वल टू -1.25 और डिफरेंस आपका -0.25
25 यही नहीं लगा पाते बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो a इक्वल टू ये तो आपको यही -1.25 ही रहेगा। लेकिन दूसरा हमारा a प्लस डी है, तो हम a की वैल्यू -1.25 रखेंगे, फिर ये प्लस रख देंगे, और d की वैल्यू आई -0.25। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1.50। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, देखिए -1.25, और ये माइनस हम यहाँ लगाएंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और ये 0 यहाँ लगाएंगे और 25 लगाएंगे ऐसे। तो जब हम इसको प्लस करेंगे है ना, तो 0 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट, फिर 1, लेकिन लगाएंगे माइनस ही। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए हमने इसका आंसर ये लिखा। नेक्स्ट है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू तो हम -1.25 रखेंगे, फिर ये हमारा प्लस आया, फिर यहाँ 2 लगा, 2 करके मल्टीप्लाई d की वैल्यू रखेंगे -0.25। अब देखिए इसको यही हल करते हैं हम, ये -1.25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा, हो जाएगा माइनस का 0.50 इक्वल टू -1.75। यही इसका आंसर होगा। अब अगला फार्मूला लगाएंगे a प्लस 3d। तो a की वैल्यू होगी -1.25 प्लस 3 इंटू, अब d की वैल्यू वही रखिए -0.25। अरे वाह, अब यहाँ पर -1.25। अब देखो प्लस और माइनस का ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस आएगा, ये आपका पॉइंट में आएगा। अब इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस का ऐड यानी जोड़ माइनस ही आता है, तो आपका हो जाएगा -200 है ना, 0.00। तो इस प्रकार से हम समझ करके सवाल लगाते हैं।